हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। जैसे कि दोस्तों आज आप सभी का एग्जाम हुआ है दिल्ली CMSGC एंट्रेंस का। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं उसके क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ठीक है, तो आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से गया होगा। इस वीडियो में दोस्तों हम जो आपका सेक्शन ए है केमिस्ट्री है, इसका हम आंसर की देखेंगे। ठीक है, कि हाँ आपके कितने सही जवाब हो रहे हैं। जरूर दोस्तों अगर जो आप वीडियो देख रहे हो तो अपना जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों उसको निकाल लीजिए। ठीक है, और उसमें से आप टिक लगा के देखिए कि हाँ आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। और इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा ताकि मेरे को भी पता चले कि हाँ आपने कितना सही करा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, डैश इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो उसको लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तो ये तो बहुत ईजी सवाल है दोस्तों, लिटमस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी था, पहले का ऑप्शन सी क्या है, सही जवाब है। ये जो है मेरे पास वो सेट बी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया है। डैश इज ए यूज इन अ प्रिपरेशन ऑफ सॉप। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको सॉप को प्रिपरेशन में यूज करते हैं। तो जहाँ जहाँ एसिड है वो तो होगा नहीं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन सी तो होगा नहीं। तो बचा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एंटासिड की तरह यूज करते हैं तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ फेरियस सल्फेट। यहाँ पे पूछा गया कलर क्या होगा फेरियस सल्फेट का। तो दोस्तों जिस जिस बच्चे ने भी लाइव क्लास करी उसके अंदर मैंने ग्रीन बिट्रोल और ब्लू बिट्रोल के बारे में बताया था। ब्लू बिट्रोल को किसका बोलते हैं दोस्तों, कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। ग्रीन बिट्रोल को फेरियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। यानी कि इसका जो होता है वो हरा, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और पीछे वाले का क्या था दोस्तों, ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है दोस्तों, विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। ये भी मैंने बताया था दोस्तों आपको। ठीक है, कि कौन सा गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा ही। तो यहाँ पे पूछेगा केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा क्या होगा। कैल्शियम तो होगा नहीं दोस्तों, एसिटिक एसिड भी नहीं होगा, आयरन सल्फेट नहीं होगा। बच्चा क्या, ऑप्शन सी, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग अ लेयर ऑफ डैश ऑन आयरन इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। यह मैंने बताया था दोस्तों कि जो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस किसके अंदर होता है, जिसके अंदर एक मेटल को दूसरे मेटल पर चढ़ाया जाता है। तो लोहे के ऊपर क्या चढ़ाएंगे दोस्तों, जिंक चढ़ाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द रीजन फॉर एनीमिया इज डेफिशिएंसी ऑफ। जो एनीमिया होता है दोस्तों वो किसके कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए तीन जवाब है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। आयरन, या आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आयरन की कमी के कारण क्या होता है दोस्तों, एनीमिया होता है, जिसके अंदर खून की कमी हो जाती है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू। मैंने दोस्तों ये क्वेश्चन करवाया था कि जो सबसे हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी। ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। आपको याद आ रहा होगा मैंने ये भी बताया था कि इसको स्टोर करना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ऑप्शन डी क्या है सही जवाब है, विस्फोटक होता है, इसलिए इसको स्टोर करके नहीं रख पाते। चलिए, द यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, यानी कि द पॉइजनस गैस फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द फ्यूल। ठीक है, अगर जो हम किसी एक फ्यूल को बर्न करते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, पॉइजनल गैस आता है। तो वो पॉइजन गैस क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, अगर जो कभी भी ईंधन को अपूर्ण में जला दहन करोगे तो कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलेगा। इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ऑक्साइड ऑफ डैश एंड डैश केज एसिट्रीन। एसिट्रीन को केज करने के लिए सल्फर होता है दोस्तों और नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज फाउंड एज अ विटामिन। एस्कॉर्बिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, आंवला के अंदर पाया जाता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, विटामिन सी क्या होता है इसके अंदर प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। द सिंथेटिक फाइबर यूज फॉर मेकिंग पैरासूट। पैरासूट को बनाने के लिए कौन, मतलब पैरासूट की जो रस्सी होती है दोस्तों उसको जो बनाने के लिए सिंथेटिक फाइबर कौन सा यूज करते हैं, नाइलॉन, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, द फाइबर ऑब्टेन बाय द केमिकली इज ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प जो केमिकली जो ऑब्टेन करा जाता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, रायोन। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा, सेल्यूलोज से बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इनटू अ सीट, थिन सीट। तो यहाँ पे बोला गया तो कौन सा ऐसा है जिसको हम थिन सीट में बदल सकते हैं। तो सल्फर तो होगा नहीं, नॉन मेटल तो थिन सीट में आएगा नहीं दोस्तों। ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा। बचा क्या, जिंक। तो ऑप्शन सी क्या होगा, जिंक। जिंक क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बताया था दोस्तों आपको दो टाइप के प्लास्टिक होते हैं, एक तो थर्मोसेटिंग होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोसेटिंग जो सॉफ्ट होता है उसको इजीली मोल्ड करा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो सॉफ्ट नहीं होता, उसको इजीली मोल्ड नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, बेकालाइट। ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए। द गैस रिलीज ड्यूरिंग द यूज ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है आग बुझाने का जो काम जो होता है दोस्तों उसके अंदर कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए,
वाइल द मेटल रिएक्ट विथ एसिड द गैस प्रोड्यूस। मैंने बताया था दोस्तों, जब कभी भी हम मेटल को अगर जो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है और प्लस क्या देता है, साल्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कैलेमाइन सॉल्यूशन कंटेन, ये भी पता है दोस्तों, कैलेमाइन सॉल्यूशन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, द बेस यूज इन अ विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर के अंदर क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा ऑप्शन ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मूला था NH4OH। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। When the sulfur dioxide dissolve in a water the acid form, जो सल्फर डाइऑक्साइड को हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे क्या बनेगा दोस्तों, सल्फरस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन, जो फॉर्मिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है दोस्तों, जो चींटी के डंक होते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी इन सभी के बारे में पता है, कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, फ्रीली पाया जाता है, जिस वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से ऑब्टेन होता है दोस्तों, ये तो आपका 9th का सवाल आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो गया, इवोपोरेशन के प्रोसेस से साल्ट ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल ना हो, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे को समझ में आ रहा है। क्या बोल रहा है दोस्तों, द सॉल्यूशन ऑफ फिलोफ्थनील इन अ बेस। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर जब हम बिलियन को क्षारीय बिलियन के अंदर, ठीक है, फिनोफ्थलीन डालते हैं तो क्या होता है रंग इसका, तो क्या होता है दोस्तों, ये पिंक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, सही जवाब है। फिनोफ्थलीन को बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो पिंक हो जाएगा, और एसिड के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो वो कलरलेस ही रहेगा। आगे देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल जो एस्टर ग्रुप के होते हैं उसी का क्या होता है, फ्रूटी स्मेल होता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी क्या है, इसका सही जवाब है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। ठीक है, जो भी बच्चे जो भी बच्चे MBBP एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जरूर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। अभी आप सभी ने देख लिया होगा कि जितने जो मोस्टली क्वेश्चन थे वो आपके एग्जाम जो मैंने क्लास कंडक्ट करवाए उसी में से आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।